आपको स्वस्थ शरीर और लंबी आयु चाहिए तो आपके लिए यह अभ्यास सबसे उत्तम अभ्यास है। इन दो प्राणायामों को सही तरीके से सही विधि के अनुसार अगर आप करते हैं तो शरीर में दबे हुए पुराने रोग भी भाग जाएंगे और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा और लंबी उम्र तक आप जी सकेंगे। तो ये प्राणायाम कौन से हैं, इन प्राणायाम को कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा परंतु मैं कोशिश करूंगा आप अच्छे से और सरल विधि के अनुसार इसको समझ के कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे करें, तो आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आप पद्मासन लगा सकते हैं, आप सिद्धासन लगा सकते हैं या आप क्रॉस लेग में भी आराम से बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथ को हल्का सा पीछे खींचें और फिर आपको क्या करना है, सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाकर सीधे नाक के छेद को बंद करना है। सीधे नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से बाएं नाक के छेद से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें। जब आप पूर्ण रूप से भीतर भर लें तो हल्का सा 3 सेकंड भीतर रोकें और फिर धीरे धीरे ही सीधे नासिका छिद्र से बाहर छोड़ दें। फिर सीधे नासिका छिद्र से धीरे धीरे भरें और फिर बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर बाएं नासिका छिद्र से भरें, होल्ड रखें 3 सेकंड, फिर दाएं नासिका छिद्र से बाहर छोड़ें। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रखें और जब आप प्राणायाम की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर खींचेंगे। अब इस प्राणायाम को आपने 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। अगर आप इसको 1 महीने तक करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके नाम से ही जानने में आता है कि नाड़ियों की शुद्धि, मतलब हमारी नाड़ियाँ जो हमारे ऊर्जा के चैनल होते हैं उनकी शुद्धि हो जाती है, उनमें प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाती है, प्रत्येक बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि वहां का निर्माण कार्य अच्छे से शुरू हो जाता है या रिपेयरिंग का कार्य बढ़ जाता है। चेहरे पर रौनक आ जाती है और शरीर स्वस्थ होने शुरू हो जाता है। इसके बाद जब आप इस प्राणायाम को 1 महीने तक दोहरा लें तब आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है और आपको अभी भी बता देता हूँ। तो सेम पोजीशन में बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और अब आपने क्या करना है, सीधे नासिका छिद्र को वापस बंद किया और बाएं नासिका छिद्र से आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करना है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। पहले धीरे करें, धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं, गति को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार पहले 10 राउंड धीरे धीरे करें, फिर थोड़ा तेज बढ़ाएं, फिर इससे तेज करें। इस प्रकार आप सीधे नासिका छिद्र से भी सेम स्थिति को दोहराएं। पहले धीरे, फिर इससे तेज, फिर इससे तेज। जब दोनों से बराबर आवृत्तियां आप कर लें तब दोनों नासिका छिद्र से आपने करना है। कमर गर्दन को सीधा रखें, चेस्ट को लिफ्ट करें और जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट भीतर जाएगा और जब श्वास को भीतर भरेंगे तो पेट बाहर आएगा, कुछ इस प्रकार। अंत में एक लंबा गहरा श्वास भरें और होल्ड कर लें, भीतर ही रोक लें। यथासंभव भीतर रोकें, जब तक आपकी क्षमता है तब तक श्वास को भीतर रोकें। जब ना रोकी जाए तब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। ये दोनों प्राणायाम 3 से 4 महीने तक फॉलो कर लेते हैं प्रॉपर विधि के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको प्राणायाम करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है, परंतु भस्त्रिका प्राणायाम जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति ना करें, जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है वह व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें।
अगर करते भी हैं तो आप 1 से 2 आवृत्ति तक ही इसका अभ्यास करें, अन्यथा इसका अभ्यास ना करें। अनुभवी गुरु के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करें। अब आपको थोड़ी बहुत सावधानी इसमें और बरतनी है, जैसे कि आप प्राणायाम से पहले 1 या 2 राउंड सूर्य नमस्कार के अवश्य करें। अब आप सोचेंगे कि क्या प्राणायाम से ही पूरा लाभ लिया जा सकता है? नहीं, इसमें आपको सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप सात्विक डाइट फॉलो नहीं करते हैं या आपका खान पान गलत है तो आपको योग का कोई सा भी अभ्यास आपके ऊपर असर नहीं दिखाएगा। आप 10 से 12% तक इसका लाभ ले सकते हैं, परंतु अधिक लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अभ्यास के पीछे उसकी डाइट मेन होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई भी खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके भीतर अगर भोजन नहीं है तो वह दवाई भी अपना पूरा असर नहीं दिखाती। इसी प्रकार कोई सी भी प्रैक्टिस हो, आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है तो वह प्रैक्टिस आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिखाएगी। आप 10 से 12% ही उसका लाभ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आपको सात्विक भोजन फॉलो करना है, सात्विक डाइट फॉलो करनी है, तामसिक भोजन को हटा देना है। अब सात्विक भोजन है क्या? तो सात्विक भोजन में आपको मांसाहार नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अंडा मीट मच्छी का त्याग कर दें, अधिक तले भुने और ज़्यादा खट्टे या ज़्यादा कड़वे भोजन का उपयोग ना करें। कुछ दालें भी हैं इनमें, जैसे कुलथ की दाल, काली दालें, इन दालों का सेवन ना करें। और जब भी आप भोजन करते हैं उसके पश्चात आप कुछ देर रुककर ही आप पानी को ग्रहण करें। तो इस प्रकार आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने शरीर से रोगों को बाहर निकाल सकते हैं और शरीर को एक लंबे समय के लिए स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन काल को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।